राजा विक्रमादित्य जब अपनी पीठ पर बेताल को उठाकर ले जा रहे थे तो बेताल ने समय बिताने के लिए उन्हें एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। बेताल ने कहा, राजन ध्यान से सुनो, यह कहानी 3 ब्राह्मणों और एक सुंदर कन्या की है। उज्जैनी राज्य में एक अत्यंत सुंदर कन्या रहती थी जिसके रूप और गुण की प्रशंसा चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। 3 युवा ब्राह्मण उससे गहरा प्रेम करते थे और हर एक का यही सपना था कि वह उसकी पत्नी बने। हालांकि कन्या ने किसी को भी नहीं चुना था और सभी के लिए यह एक अनसुलझी पहेली बनी रही। एक दिन अचानक ही वह सुंदर कन्या एक भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गई और थोड़े दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद तीनों ब्राह्मणों का हृदय टूट गया और वे अत्यधिक शोक में डूब गए। उनके पास उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने उसे विधिपूर्वक जला दिया और उनकी राख एकत्र कर ली। लेकिन इसके बाद तीनों ने अलग अलग मार्ग चुन लिए और अपने अपने तरीके से दुख का सामना किया। पहले ब्राह्मण ने उसकी अस्थियां एकत्र की और घने जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उसका मनोबल यह था कि शायद वह किसी दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से अपनी प्रियतमा को फिर से जीवित कर सके। उसने सांसारिक सुखों का त्याग किया और उसकी याद में तपस्या करने लगा। दूसरा ब्राह्मण जो अत्यधिक भावुक और प्रेम में डूबा हुआ था, उसने उस कन्या की राख को अपने साथ रखा और उसके साथ रहने लगा। वह अपनी प्रेमिका की यादों में खोया रहता और अपनी सारी ऊर्जा उसकी स्मृतियों के साथ जीवन व्यतीत करने में लगा दी। वह मानो राख को ही अपनी प्रेमिका मान बैठा और उसी के सहारे अपनी जिंदगी काटने लगा। तीसरा ब्राह्मण जो अधिक व्यवहारिक और साधना प्रिय था, उसने मृतकों को जीवित करने वाले मंत्रों की खोज करने का निश्चय किया। वह दूर दूर तक घूमता रहा और विद्वानों और सिद्ध साधकों से विभिन्न मंत्र सीखता रहा। एक दिन उसने वह मंत्र प्राप्त कर ही लिया जो मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता था। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और तत्काल उन दोनों ब्राह्मणों के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां कन्या की राख रखी हुई थी। मंत्र पढ़कर तीसरे ब्राह्मण ने उस कन्या को पुनः जीवित कर दिया। कन्या जैसे ही जी उठी वह और भी अधिक सुंदर लग रही थी। लेकिन अब समस्या ये खड़ी हो गई कि वह किसकी पत्नी बनेगी। तीनों ब्राह्मणों ने अपनी अपनी दलीलें देकर उसके प्रति अपना अधिकार जताने लगे। पहले ब्राह्मण ने कहा, मैंने उसकी अस्थियों के साथ कठोर तपस्या की। यदि मैं तप नहीं करता तो शायद यह चमत्कार संभव नहीं होता, इसलिए वह मेरी पत्नी होनी चाहिए। दूसरा ब्राह्मण बोला, मैंने उसकी राख के साथ अपना जीवन बिताया, उसकी यादों में डूबा रहा। मेरे प्रेम में निस्वार्थता थी, इसलिए वह मेरी पत्नी होनी चाहिए। तीसरा ब्राह्मण बोला, मैंने मंत्र विद्या का कठिन अभ्यास किया और आखिर में मैंने उसे जीवित कर दिखाया। उसके जीवनदान का संपूर्ण श्रेय मुझे ही जाता है, इसलिए उसके ऊपर मेरा अधिकार सबसे ज़्यादा होगा और आखिर में वो मेरी ही पत्नी बननी चाहिए। अब तीनों ब्राह्मणों के तर्कों को सुनकर निर्णय लेना अत्यंत कठिन हो गया था। लेकिन अब मैं तुमसे यह प्रश्न पूछता हूँ, राजन, बेताल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, मुझे बताना होगा कि इस परिस्थिति में न्याय कौन सा होगा। वह कन्या किस ब्राह्मण की पत्नी बननी चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, बेताल, ये स्पष्ट है कि तीसरे ब्राह्मण ने ही उस कन्या को जीवन दान दिया था। जीवन लौटाने वाला ही सच्चा स्वामी कहलाता है, क्योंकि अन्य दोनों के प्रयास सराहनीय तो है, लेकिन वास्तविक पुनर्जीवन का श्रेय तीसरे ब्राह्मण को ही जाता है। इसलिए वह कन्या तीसरे ब्राह्मण की पत्नी होनी चाहिए। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दे दिया, परंतु मेरी शर्त के अनुसार तुमने मौन तोड़ दिया, इसलिए मैं पुनः पेड़ पर लौटता हूँ। यह कहकर बेताल उड़ गया और विक्रमादित्य को फिर से बेताल को पकड़ने के लिए वापस जाना पड़ा। इस प्रकार विक्रम और बेताल के बीच ये कहानी सुनाते सुनाते एक और रात बीत गई, परंतु राजा विक्रमादित्य ने अपनी दृढ़ता और साहस को नहीं छोड़ा।